बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नई अपडेट के साथ आप लोगों को इन्फॉर्म करते चलें कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ओईसी की वेबसाइट के ऊपर जो है वो जनूबी कोरिया के मुलाजमत के हसूल के लिए जो है वो दरख्वास्तों की वसूली का जो है वो आगाज़ हो चुका है। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक अपडेट देता चलूँ कि तमाम स्टूडेंट्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जिनकी डिग्रीज कंप्लीट हो गई हैं वो फ्री बैठे हुए हैं। जॉब्स वाले तमाम हर सेक्टर के स्टूडेंट्स, हर सेक्टर के लोग जो है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ये एक बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी होती है। हर साल जो है वो इसमें जॉब्स अनाउंस होती हैं हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से। और हर साल जो है वो लोग पाकिस्तानी लोग जो है वो जनूबी कोरिया में जाते हैं और एक हैंडसम इनकम जो है वो अर्न करते हैं। इसमें जो है वो मैं सबसे पहली अपडेट आप लोगों को बताता चलूं कि इसमें किसी भी किस्म के कोई एजेंट की आपको ज़रूरत नहीं होती। इसमें डायरेक्ट जो है वो आपने अप्लाई करना होता है। ये वेबसाइट है jobs.oec.gov.pk। इस वेबसाइट के थ्रू ही जो है वो आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है और बैंक में जो है वो आपने 1000 का जस्ट जो है वो आपने वोचर पे करना होता है। 1000 का वोचर पे करने के बाद कुरानदाजी होती है विद इन 10 डेज। कुरानदाजी के बाद अगर आपका नाम आ जाता है तो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए जो है वो आपको बताया जाता है। उसमें जो है वो फिर डिफरेंट स्किल्स हैं। सिर्फ इसमें एक ये होता है कि आपको जो है वो कोरियन लैंग्वेज जो है वो सीखनी होती है। बाकी इसके अलावा ना तो किसी एजेंट से आपको जो है वो कॉन्टेक्ट करने की ज़रूरत है और ना ही किसी को कोई पैसे देने की ज़रूरत है। किसी भी किस्म का जो है वो हर तरह के आपने जो है वो फ्रॉड से बचना है। जस्ट आपने क्या करना है, ये ओईसी की वेबसाइट है jobs.oec.gov.pk। इस वेबसाइट को आपने ओपन कर लेना है और इसमें जो है वो ये ऐड दे दिया गया है। हुकूमत पाकिस्तान, वजारत बैरून मुल्क पाकिस्तानी तरक्की इंसानी वसाइल ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कारपोरेशन की तरफ से जो है वो हर साल लोगों को जो है वो वीज़े फ्री में दिए जाते हैं। अब इसमें अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि इसमें जो है वो खर्चा कितना आता है। सबसे पहले आपने इस वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन अपना जो है वो वोचर डाउनलोड करना होता है और वोचर डाउनलोड करने के बाद 1000 की आपने जो है वो 1000 पे करना होता है बैंक में। और उसके बाद इसी वेबसाइट के ऊपर www.oec.gov.pk इस वेबसाइट के ऊपर वापस आके आपने जो है वो अपना वोचर अपलोड कर देना है। बाकी इस ऐड के अंदर ईच एंड एवरीथिंग आपको जो है वो गाइड किया गया है स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला स्टेप यही होता है कि आपने 1000 पे करने के बाद, वोचर अपलोड करने के बाद कुरानदाजी का वेट करना होता है। फिर जिन स्टूडेंट्स का, जिन लोगों का जो है वो कुरानदाजी में नाम आ जाता है उनको जो है वो फिर फर्दर ऑलमोस्ट जो है वो 5000 रुपये रजिस्ट्रेशन के जमा करवाने होते हैं और उनको जो है वो किसी न किसी एकेडमी से कोरियन लैंग्वेज जो है वो बेसिक कोरियन लैंग्वेज जो है वो सीखनी होती है। कोई इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। हर तरह के लोग जो है वो ये इजीली कोरियन लैंग्वेज जो है वो सीख सकते हैं। यहाँ पे जो है वो आप अहलियत देख सकते हैं कि उम्र की हद जो है वो 18 से 39 साल के दरमियान जो है वो होनी चाहिए है और जो किसी अदालत से आपको जो है वो सज़ा ना हुई हो और आप जो है वो कोई जनूबी कोरिया में गैर कानूनी तरीके से आपने स्टे ना किया हो। जिस्मानी तौर पे मजूर हजरात जो हैं वो, या कलर ब्लाइंड वाले, या टीबी में मुब्तला जो अफराद हैं वो कोरिया के लिए जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। अब आपका टोटल इसमें कुरानदाजी में नाम आने के बाद, प्री रजिस्ट्रेशन के बाद ऑलमोस्ट आपका कह लें कि 70 से 80 हज़ार रुपये आपका एक्सपेंस आता है। आपने लैंग्वेज भी उसमें सीखनी होती है और छोटी छोटी जो आपकी फीस होते हैं, एक्सपेंस होते हैं, 5000 10,000, आपने पासपोर्ट वगैरह अपना बनवाना होता है। तो उसके जो है वो छोटे छोटे एक्सपेंसेस मिला के टोटल आपके जो है वो ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए तक जो है वो आपका खर्चा आता है। और गवर्नमेंट की तरफ से स्टेप बाय स्टेप जो आपके जो स्टेप्स होते हैं उनको जो है वो आपने फॉलो करना होता है। किसी भी एजेंट के पास आपने नहीं जाना होता। और इसके बाद जब आपकी फाइनल सिलेक्शन हो जाती है तो जस्ट आपने जो है वो अपन की जो टिकट होती है उसके जो है वो आपने पैसे पे करने होते हैं। टिकट के पैसे पे करने के बाद जैसे आप कोरिया पहुंचते हैं तो आपको जो है वो कंपनी के नुमाइंदे जो होते हैं वो आपको रिसीव करते हैं और जाते ही डे 1 से आपकी जो है वो जॉब स्टार्ट हो जाती है। जिस भी आप जो है वो सेक्टर में जाना चाहें, डिफरेंट आपको जो है वो ऑप्शन से दिए जाते हैं। और कोरिया में पहुंचने के बाद भी आप जो है वो अपनी जॉब नेचर जो है वो उसको चेंज कर सकते हैं। बाकी तमाम तर इंफॉर्मेशन, तमाम तर मालूमात ये ओईसी की वेबसाइट के ऊपर ये जो ऐड दिया गया है इसके अंदर भी जो है वो ये सारी इंफॉर्मेशन इसी से ही देख के जो है वो मैं आपको बता रहा हूं। और कुछ इंफॉर्मेशन मैंने उन लोगों से भी कलेक्ट की है जो इस कुरानदाजी के जरिए कोरिया जा चुके हैं।
अब बात कर लेते हैं कि सैलरी की। फॉर एग्जांपल आपकी सिलेक्शन हो जाती है, उधर जाके अगर आपको कोई काम नहीं भी पसंद आता तो आप जो है वो अपने काम को चेंज भी कर सकते हैं। उसका एक प्रोसेस होता है, ठीक है। उस प्रोसेस के बाद आप अपनी जॉब नेचर चेंज भी कर सकते हैं। अब इसमें बात नेक्स्ट आ जाती है कि आप जो है वो कितना अर्न कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट 5 लाख रुपए से लेके 4 से 5 लाख रुपए से लेके 7 8 9 10 लाख रुपए तक जो है वो आपकी सैलरी होती है। इतना जो है वो आप इजीली अर्न कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ऐसे तमाम हजरात के लिए, ऐसे तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो कह लें कि कोई स्टडी अब्रॉड के लिए सोच रहे थे या जिनके पास पैसे नहीं थे और वो जो है वो अपने वालदैन की खिदमत करने के लिए जो है वो मुल्क से बाहर सफ़र करना चाहते हैं और उनके पास पैसे नहीं हैं। तो वो उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो ओईसी की वेबसाइट पर जाकर कोरिया के लिए अप्लाई कर दें और जैसे ही उनका नाम आ जाएगा कुरानदाजी के ज़रिए तो उनका जो है वो आगे फर्दर प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। किसी भी किस्म के किसी एजेंट को भी आपको जो है वो पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। 2 फरवरी से 11 फरवरी तक का जो है वो टाइम है। ऑनलाइन आपने अप्लाई करना है, बैंक में फ़ीस पे करनी है, उसके बाद दोबारा लॉगिन करके अपना जो वोचर होगा उसको जो है वो आपने अपलोड कर देना है। 12 फरवरी को जो है वो कुरानदाजी होगी। कुरानदाजी भी जो है वो आप इन्हीं की वेबसाइट पर जाकर अपना नाम देख सकते हैं, ठीक है। और फिर कुरानदाजी में जो अफराद जो है वो कामयाब हो जाएंगी उनकी रजिस्ट्रेशन होगी 14 फरवरी से लेके 29 फरवरी तक। और उसके बाद आपको जो है वो कोरियन का जो आपका एग्ज़ाम होगा कोरियन लैंग्वेज का 14 मार्च 2024 के बाद जो है वो आपको तारीख और आपका इम्तिहानी सेंटर जो है वो आपको बता दिया जाएगा। और इसके बाद कोरियन जुबान से रिलेटेड जो आपका टेस्ट होगा वो उसमें पहला राउंड 20 मार्च से 7 जून, दूसरा राउंड 11 जून से 5 जुलाई और 23 जुलाई से 10 अक्टूबर 2024 तक। और कोरियन इम्तिहान के नतीजे का ऐलान 17 जून 2024 और 21 अक्टूबर 2024 को जो है वो किया जाएगा। और इसके बाद फिर पेशा वराना सलाहियत की जांच के दस्तावेज की वसूली के लिए यहाँ पे जो है वो 24 से 26 जून का टाइम दिया गया है। फिर आपका जो है वो स्किल टेस्ट होगा और उसके बाद जो है वो आपकी फिर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगी। इसमें जो है वो तमाम तर अहलियत के बारे में भी बताया गया है कि कौन से अफराद जो है वो एप्लीकेशन दे सकते हैं, दरख्वास्त देने का तरीकाकार सारा ए टू जी जो है वो यहाँ पे गाइड कर दिया गया है। इसको जो है वो आपने केयरफुली रीड करना है। एचबीएल बैंक में जो है वो आपने अपना वोचर पे करना है 1000 का। तो ये तो थी सारी अपडेट। इससे रिलेटेड किसी भी किस्म का आपका कोई क्वेश्चन हो तो आपने जो है वो ओईसी की वेबसाइट विजिट कर लेनी है और कमेंट सेक्शन में भी जो है वो आप अपना जो है वो क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन के तरीकाकार के लिए यहाँ पे जो है वो आपने जैसे जैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं उसकी भी जो है वो सारी डिटेल यहाँ पे बता दी गई है। फिर भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो जो है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो डियर व्यूवर्स, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।